हेलो दोस्तों, आप सभी का एक बार फिर हार्दिक स्वागत है मेरी YouTube चैनल राजवीर की पाठशाला में, जहाँ चीज़ें होती है और भी ज़्यादा आसान और मज़ेदार। मैं आपके एक और टॉपिक को आसान और मज़ेदार बनाने के लिए आ चुका हूँ और उस टॉपिक का नाम है ऑप्टेटिव सेंटेंसेस इन नरेशन। व्हाट्स आवर टॉपिक नेम? Optative sentences in narration। ये आज का हमारा टॉपिक रहेगा। ओके, पहले तो देखिए ऑप्टेटिव सेंटेंसेस होते क्या हैं। What are optative sentences? ऑप्टेटिव सेंटेंसेस है क्या, ये चीज पहले समझनी बहुत ही ज्यादा जरूरी है। कईयों को यही नहीं पता होता है कि ऑप्टेटिव सेंटेंसेस होते ही क्या हैं। तो सबसे पहले तो मैं आपको ये डाउट क्लियर कर देता हूँ। तो देखिए, ऑप्टेटिव सेंटेंसेस को हिंदी में कहते हैं इच्छाबोधक वाक्य। इच्छाबोधक वाक्य क्या कहते हैं ऑप्टेटिव सेंटेंसेस को हिंदी में? इच्छाबोधक वाक्य। देखो, इन सेंटेंसेस में क्या दर्शाया जाता है? एक तो जैसे विश दर्शाई जाती है, उसमें विश का भाव होता है, और कईयों में प्रेयर का होता है, कईयों में कर्स का होता है, बाकी भी कई सारे होते हैं। ठीक है, ये वापस ठीक है, ETC। अब विश क्या होता है? जैसे कि हम किसी को विश करते हैं ना, हैप्पी बर्थडे, गुड मॉर्निंग, ओके, वही वाला। As हैप्पी बर्थडे। प्रेयर, प्रेयर किसे कहते हैं? इसे हिंदी में कहते हैं प्रार्थना। जैसे कि हम करते हैं ना प्रार्थना, जैसे एग्जाम्स आती है तो कुछ लोग कहते हैं भगवान से कि भगवान इस बार मुझे पास करा देना, मैं तुम्हें इतने रुपए की प्रसाद चढ़ाऊंगा या फिर इतने रुपए अर्पित करूंगा। तो ये एक तरह की क्या है? प्रार्थना। ये प्रार्थना कर रहा है कि भगवान इस बार मुझे पास करा देना। तो ये भगवान से क्या कर रहा है? प्रार्थना कर रहा है। अब कर्स का मीन क्या होता है? What is the mean of curse? कर्स यानी कि श्राप या फिर अभिशाप।
ऐसे ही लिखते हैं ना, या तो ऐसे लिखते हैं या फिर ऐसे लिखते हैं, कोई एक है, क्लियर नहीं है, लेकिन हिंदी से कोई मतलब नहीं, हमें इंग्लिश में समझना है। ओके, कर्स का मतलब श्राप या फिर अभिशाप। अब ये क्या होता है, जैसे कि ऋषि मुनि देते थे पहले के समय में, वही वाला ये श्राप है। ठीक है, तो पहले मैं आपको एक बार इन सभी के एग्जांपल बता देता हूँ, विश, प्रेयर और कर्स के। ठीक है, उसके बाद में हम हमारे टॉपिक पर लौटेंगे जो कि है ऑप्टेटिव सेंटेंसेस इन नरेशन। ठीक है, सबसे पहले तो जैसे कि मैं एक एग्जांपल दे रहा हूं, यहाँ साइड में लिख देता हूं, इजी। जैसे कि he said to me, हैप्पी बर्थडे। अब ये क्या है, he said to me हैप्पी बर्थडे, यानी कि उसने मुझसे कहा। किससे कहा? मुझसे। किसने कहा? उसने। ठीक है, नाम पता नहीं है, प्रोनाउंस है। उसने मुझसे कहा। अब क्या कहा, यहाँ पर बताया गया है, ये रहा, ये इन्वर्टेड कॉमर्स के बीच में दे रखा है। ठीक है, क्या कहा है? हैप्पी बर्थडे, यानी कि जन्मदिन की हार्दिक शुभकामना या फिर बधाई। हैप्पी बर्थडे, जन्मदिन मुबारक हो। तो अब इसने क्या किया है, यानी इसमें ही माना कि राम है, तो राम ने क्या किया है, मी का मान लीजिए श्याम है, राम ने श्याम को कहा, क्या कहा? हैप्पी बर्थडे। तो वो क्या किया, उसने एक तरह से उसे विश किया हैप्पी बर्थडे। ओके, तो ये किसका भाव आ रहा है इसमें? इसमें विश का भाव आ रहा है। अब आगे देख लीजिए, नेक्स्ट जैसे कि आप मान लीजिए हाँ, he said to me you may die, you may die। उसने मुझसे कहा, क्या कहा? क्या? तुम मर जाओ, तुम मर जाओ, या फिर यू में गो टू हेल, बाहर में जाओ। हम ये रख लेते हैं यू में डाई। ओके, तो ही वही मान लो, राम और श्याम वाला ही मानो। तो राम ने श्याम को कहा, राम said to श्याम you may die। अब ये किस तरीके का भाव दर्शा रहा है? ये किस तरीके का भाव दर्शा रहा है? ये इसे श्राप दे रहा है, कर्स, तुम मर जाओ, मुझे तुमसे कोई मतलब नहीं है, तुम मर जाओ। श्राप दे रहा है, अभिशाप दे रहा है, कर्स, ही इज कर्सिंग टू यू और मी। ओके, so this was the abstract of curse. Next, as my father
said to me, you may live long. ओके यहाँ पे भी लगा सकते हो, नहीं लगा, चलो नहीं लगाते हैं। कभी कभी मुझे भी थोड़ा कंफ्यूजन हो जाता है इसी चीज में। इसको इस वाले में हटा देते हैं, चलो ठीक है। अब देख लो इसमें कौन सा भाव है। वो भाव मैंने आपको पहले नहीं बताया, मैं भूल गया था। इसमें ब्लेस यानी आशीर्वाद का भाव है। किसका भाव है? आशीर्वाद। मैं आप अभी लिख देता हूं। ब्लेस ETC, ये OC है। ओके, आशीर्वाद का भाव है। किसका है? आशीर्वाद, ठीक है। या फिर हम यहाँ पर विश भी लिख सकते हैं। विश क्यों लिख सकते हैं? क्योंकि मेरे पिताजी मुझसे विश कर रहे हैं कि तुम क्या है, मैं खुद भूल गया, यू मैं ले रहा हूँ कि तुम दीर्घायु हो। मुझसे विश कर रहे हैं कि तुम दीर्घायु हो। तो यहाँ पर हम सेड टू के स्थान पर ब्लेस्ड या फिर विश्ड का भी यूज कर सकते हैं। ये बात मैं आपको बताना भूल गया था कि ये जो भाव होता है इसमें वो से टू या फिर सेड टू के स्थान पर होता है, ठीक है। स्थान, उसके स्थान पर प्रयोग किया जाता है। ओके, तो वापस मैं आपको रिवाइज करवा देता हूँ कि ये टोटली है क्या। तो आज हम क्या पढ़ने जा रहे हैं? ऑप्टेटिव सेंटेंसेस इन नरेशन। सबसे पहले हमने क्या देखा कि व्हाट आर ऑप्टेटिव सेंटेंसेस। ऑप्टेटिव सेंटेंसेस होते क्या है, ये है क्या, टोटली ये चीज है क्या, पहले तो हमने ये देखा। फिर क्या है इसका हिंदी मीन, इच्छाबोधक वाक्य, इसमें क्या होता है वो सब हमने देखा। फिर हमने क्या देखा? एग्जाम्पल्स देखे, जैसे कि फर्स्ट वाले में किसका भाव है? विश का। सेकंड में किसका है? कहाँ गया, ये था ना। सेकंड में कर्स का है। थर्ड में ब्लेस, या फिर इसमें भी विश का ही है। ओके, नेक्स्ट अब हम लौट रहे हैं हमारे टॉपिक पर, जो कि है ऑप्टेटिव सेंटेंसेस इन नरेशन। ओके, हम लौट जाते हैं हमारे टॉपिक पर। उस बात को अभी भूल जाइए, हम हमारे टॉपिक पर आ चुके हैं, ऑप्टेटिव सेंटेंसेस इन नरेशन। पहले मैं आपको रूल्स की तरफ बता देता हूँ सब कुछ। तो बाहर जो रिपोर्टिंग क्लोज होता है, रिपोर्टिंग क्लोज में से टू या से टू के स्थान पर रिपोर्टेड स्पीच के
भाव के अनुसार विशिष्ट या तो विशिष्ट का करते हैं, भाव विशिष्ट का हो तो ब्लेस करने का हो, आशीर्वाद देने का हो तो किसका करते हैं, ब्लेस्ड का, या फिर कर्स। और भी एक मैंने लिखवाया था, हाँ कर्स्ड, सॉरी प्रेड। प्रेड आदि का उपयोग किया जाता है। सही समझ तो आ रहा है ना? अगर ना आ रहा हो तो मुझे कमेंट सेक्शन में बता देना, अगली बार से बढ़िया लिखूंगा और कोशिश करूंगा। बोर्ड पे सही आ नहीं रही है वैसे, लेकिन अगली बार से और कोशिश करूंगा। ठीक है, ये क्या है कि रिपोर्टिंग क्लॉज में से टू या सेड टू के स्थान पर रिपोर्टेड स्पीच के भाव के अनुसार विश्ड, ब्लेस्ड, कर्स्ड या प्रेड आदि का उपयोग किया जाता है। यानी कि at the place of say to or said to in reporting clause is changed as the or according to the abstract of reported speech as wished, blessed, cursed or prayed, etc. These are used at the place of say to or said to in the reporting clause. Okay, understood? And we use that as the conjunction. यहाँ पे CONGUCTION, चलो कुछ स्पेलिंग मिस्टेक हो तो नजरअंदाज करना, आपको समझ तो आई थिंक आ ही रहा होगा। स्पेलिंग मिस्टेक को थोड़ा नजरअंदाज करिएगा, समझने की कोशिश करो कि वी यूज दैट एज द कंजंक्शन। ये छोटे छोटे जो भी होंगे मैं उन्हें इंग्लिश में लिखता जाऊंगा, बाकी बड़े होंगे तो आपको समझ ना आता हो तो मैं हिंदी में लिखता जाऊंगा और बाद में मैं इंग्लिश में बोल दूंगा उसे। वी यूज दैट एज द कंजंक्शन, यानी कि कंजंक्शन के रूप में दैट का यूज होता है। यानी कि जो इन्वर्टेड कॉमास होते हैं इन्वर्टेड कॉमास को हटाकर दैट का यूज कर लिया जाता है, दैट इज यूज्ड। ओके, नीचे जगह है थोड़ी, मैं आपको बता देता हूँ और कि जो SON 1 2 3 वाला जो मैंने आपको नरेशन की फर्स्ट वीडियो में बताया था, द SON रूल is
followed, यानी कि इस टाइप ऑफ सेंटेंस, यानी कि वो टाइप ऑफ सेंटेंस कौन सा है? ऑप्टेटिव। कौन सा है? ऑप्टेटिव। यानी कि नरेशन में जो ऑप्टेटिव सेंटेंसेस होते हैं उनमें भी SON 1 2 3 क्या है? SON 1 2 3 रूल का यूज होता है, जो कि मैंने आपको नरेशन की फर्स्ट वीडियो में बताया था। मैं आपको ये वापस बता देता हूँ कि इसका मीन क्या है। ओके, बता रहा हूं मैं आपको एक बार। तो क्या था? SON 1 2 3 एक बक्से में बंद कर रखा है। इन्हें स्वतंत्र नहीं होने देंगे, परतंत्र रखेंगे, नहीं तो भग जाएंगे। यहाँ पर S का मीन क्या है? S का मीन है सब्जेक्ट, O का मीन है ऑब्जेक्ट, N का मीन है नो चेंज। ठीक है, और ये 1 2 3। 1 का मतलब है फर्स्ट पर्सन, 2 का मतलब है सेकंड पर्सन, 3 का मतलब है थर्ड पर्सन। अब बाकी ये पूरा है क्या, इसको समझना चाहते हैं तो आप मेरी नरेशन की फर्स्ट वीडियो खोलिए और उसमें ये समझ लीजिए, क्योंकि उसमें मैंने ये बता रखा है। इतना कुछ भी हार्ड नहीं है, इतना क्या कुछ भी हार्ड नहीं है, बहुत ही ज्यादा आसान है, इजी है। आप पढ़ लीजिएगा, आपको ये समझ आ जाएगा और फिर आपको आसानी भी रहेगी डायरेक्ट स्पीच को इनडायरेक्ट स्पीच में चेंज करने में। अच्छा, तो ये तो था SON रूल। वो लिख देता हूं मैं, SON 1 2 3 रूल। ओके, तो अभी यहाँ पर हम एग्जाम्पल्स के तौर पर भी समझना शुरू करेंगे। जो मैंने रूल्स बताए हैं वो लागू होते हैं या नहीं होते हैं, मैं आपको अभी बताऊंगा। ठीक है, एक सेंटेंस लेते हैं हम, और किस पेन से लिखें समझ ही नहीं आ रहा। तो जो ठीक लग रही है, दिख भी रहा है, ब्लैक से थक चुके हैं लिख लिख के। ओके, क्या सेंटेंस लिए? ओके, वही सेम वाला लेते हैं। फर्स्ट में मैंने क्या लिखा था पहले? He said to me हैप्पी बर्थडे। ये ले या फिर पहले कर्स वाला ले? कर्स वाला ले लेते हैं। ना ना, ये नहीं है, ये He said to me you may die। He said to me you may die। ठीक है, क्या है? He said to me you may die। इसे चेंज करना है तो देख लो ये क्या क्या कह रहा है। You may die यानी कि
तुम मर जाओ, जाओ जाओ ऊपर जाओ, ठीक है, तुम मर जाओ, ठीक है। तो कर्स का भाव है किसका है, अभिशाप का है, श्राप का है, तो हम क्या लिखेंगे, he cursed me that। अब देखो रूल वाले में जाते हैं, ये मैंने रूल नहीं बताया आपको कि, अरे यार मैं भूल जाता हूँ बार बार। हाँ, अगर जो रिपोर्टेड स्पीच है, रिपोर्टेड स्पीच है ना, दिख तो रहा है इस साइड वाला, हाँ ठीक है, रिपोर्टेड स्पीच में may आ जाए तो वो माइट में बदल जाता है। वो कहता है कि भैया हम तो ना रहे हमारे एक ही रूप में, हमारा मन ना रहे लगता इसमें, हम तो बदलेंगे। अब बदल गए, 3 अक्षर का था, 1 2 3 4 5 में चला गया, रूप ही बदल डाला। He cursed me that। अब देखो that आ चुका है, इन्वर्टेड कॉमास को हटा दो, इन्वर्टेड कॉमास तो गए, हाँ कर्स आ चुका है तो उसे भी हटा दो। मतलब पहले इन सब के एक बार झंझट खत्म करते हैं, कंफ्यूज रहेंगे, ठीक है। अभी काम इनका है, he said to me, you में आया था ना, तो he cursed me that। you किस पर्सन का है, you कौन से पर्सन का है, सेकंड पर्सन का है। SON रूल विल बी फॉलोड, SON रूल विल बी फॉलोड। जाओ जाओ देखो देखो SON रूल, ये रहा SON 1 2 3, ये O2 सेकंड पर्सन, ये रहा, ठीक है। यहाँ पर देख लो, he said to me, यहाँ जाएगा, तो me है, ये किस फॉर्म में है, थर्ड पे है, यानी कि ऑब्जेक्टिव केस है इसका अभी के लिए। ऑब्जेक्टिव केस, अब ये सब्जेक्टिव केस में है तो इसे भी सब्जेक्टिव केस में लाता है। दैट आई माइट डाई, क्या हो जाएगा, दैट आई माइट डाई ऑफ फुल स्टॉप। ओके, ये है। अब देख लो मैंने जो रूल्स बताए वो लागू हो रहे हैं या नहीं हो रहे, हो रहे हैं या नहीं हो रहे, कमेंट सेक्शन में आपको बताना है। मैंने जो रूल्स बताए हैं वो लागू हो रहे हैं या नहीं हो रहे हैं, जल्दी बताइए। रूल्स देख लीजिए, इसमें SON यूज हुआ है, SON, और कौन कौन से हुए हैं, ये भाव वाला आया है ना, मैंने बताया था आपको, ये रहा एक रूल। कंजक्शन देखो, कंजंक्शन, दैट आया इन्वर्टेड कॉमास की जगह, ये रहा। यानी कि रूल्स तो भैया फॉलो किए जाते हैं, रूल्स तो फॉलो किए ही जाते हैं, ठीक है। आपको अगर ये एग्जांपल लिखना हो तो आप लिख दीजिए, मैं वापस लिख देता हूँ ये। ठीक है, लिख लीजिए आप। लिख लिया। वीडियो ज्यादा मैं अभी लंबा चौड़ा नहीं करूंगा। एग्जाम्पल्स 1 2 2 3 4 5 जितने भी मतलब अभी मैंने बताए हैं वो उतने रहने दो आप, क्योंकि मैं एग्जाम्पल्स का एक अलग से वीडियो बनाऊंगा, लेकिन एग्जाम्पल से पहले टेंस के रिवीजन का वीडियो भी आएगा। तो उसके बाद में मैं सभी के एग्जाम्पल्स वगैरह का वीडियो बनाने वाला हूँ, तो उसमें आपके सभी डाउट्स भी क्लियर हो जाएंगे।
तब तक आप भर भर के कमेंट कीजिए, जो भी आपको डाउट हो बता दीजिए, मैं उस एग्जाम्पल वाले वीडियो में बता दूंगा, ठीक है। तो इसी के साथ हमारा वीडियो यहीं खत्म होता है। हम मिलेंगे अगले वीडियो में। और हाँ, जाने से पहले मेरे वीडियो को लाइक, शेयर और चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें और बेल आइकन को भी प्रेस कर दें ताकि मेरी आने वाली हर वीडियो आपके पास पहुंच जाए। थैंक यू।